डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन जोन। बच्चों, आज हम लोग कक्षा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, जिसका पहला वीडियो है, इसलिए हमने यहाँ पर पार्ट 1 डाला है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बच्चों, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए क्लास है, बिहार बोर्ड के लिए, और मैं अलग अलग बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम लोग कक्षा को अर्थमेटिक श्रेणी। तो इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले इन चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक पदों की बातें हम लोग करेंगे। तो आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हो गया आधारभूत ज्ञान, यानी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो हम लोग प्रारंभ करेंगे वो टर्म है हमारा कि क्रम किसे कहते हैं। क्रम यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस बच्चों, सीक्वेंस को अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम लोग क्रमबद्ध एक के बाद एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं तो कहते हैं कि हम लोग एक क्रम में हैं। नहीं, उसी प्रकार से क्रम को अगर गणित के शब्दों में देखा जाए तो कह सकते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी चरमान, कोई भी टर्म्स अगर एक के बाद एक व्यवस्थित रहे तो उसे हम लोग क्रम कहते हैं, क्रम, सीक्वेंस कहते हैं। बच्चों, इसीलिए सीक्वेंस को समझने के लिए आप क्या लिखिएगा कि सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, एक के बाद एक अगर सभी पदों को व्यवस्थित किया जाए तो उसे हम एक क्रम कहते हैं। तो इसको नोट करते हैं, किसी भी संख्या या पद को एक के बाद एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से या व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वह क्रम कहलाता है। बच्चों, ये जो लैंग्वेज पे आप नहीं चाहिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने जनरल शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए आप लोग सिस्टम को समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने के तरीके पे फोकस करना है। हमने लिखा किसी भी संख्या या पद हो को एक के बाद एक अगर व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो उसे हम लोग कोई भी क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके को पूछा जाए कि सम संख्या का क्रम क्या होगा, सम संख्या का सीक्वेंस क्या होगा, तो सम संख्या जिसको कि इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर के सीक्वेंस में क्या जाएगा तो 2 होगा, 4, 6, 8, 10, इस तरह से चलेगा। अगर हम लोग बातें करेंगे कि नहीं अभाज्य संख्या का बात करेंगे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की बात करेंगे, तो प्राइम नंबर के लिए भी हम लोग क्या समझेंगे, जैसे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 डॉट। मैंने प्राइम नंबर को नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला जिसको अल्फाबेटिकल लेटर्स कहते हैं, यानी अल्फाबेट, तो इस इंग्लिश अल्फाबेट को अगर देखा जाए उसमें A, B, C, D, E, F डॉट। बच्चों, यहां पर एक जानकारी मिलती है
कि जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस को लिखा जाता है, सीक्वेंस को लिखने में हम लोग क्या करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। लिखने में हम कोमा यानी अल्प विराम जिसको कि कोमा कहते हैं का प्रयोग करते हैं, बच्चों अब हम लोग दूसरे पद को समझेंगे। दूसरा पद है अनुक्रम, जिसको सीरीज कहते हैं। दूसरा टर्म हमारा है अनुक्रम सीरीज। जब किसी सीक्वेंस को प्लस या माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों समझना है आपको कि जब किसी सीक्वेंस को प्लस और मतलब या प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं यानी निर्देशित करते हैं, तो उसे सीरीज कहा जाता है। सीरीज कहा जाता है। बच्चों कहने का मतलब यह है कि अब अगर हम लोग देखें सम संख्या में हमने लिखा था 2 4 6, अब अगर हम 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से लिख दें तो ये हमारा एक सीरीज कहलाता है। उसी तरह से अगर हम a + b + c + d लिख दें ये सीरीज कहलाया। उसी तरह अगर हम लोग 1 + 4 + 8 + 9 कुछ भी लिख रहे हैं या एक सीरीज का है। तो बच्चों सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर हम लोग समझे कि कोई भी सीक्वेंस सिर्फ कोमा के साथ लिखना है और कोई भी सीरीज को हम प्लस और माइनस के सिंबल के साथ लिखते हैं। बच्चों इस प्रकार से हमने 2 टर्म बेसिक के रूप में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे टर्म की ओर, यानी तीसरे पदों को समझेंगे। वो तीसरा चीज क्या है, नहीं चलिए तीसरा जो हमारा है महत्वपूर्ण पद वो है हमारा पद जिसको कि टर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म होता क्या है बच्चों, गणित है, इसमें लैंग्वेज पे नहीं जाना है, समझना है आप लोग को कि टर्म्स को डिनोट करते हैं। टर्म्स इज डिनोटेड बाय टी या ए, इसको दोनों कहते हैं, टी कहते हैं ए कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो पद को ए या टी से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। टर्म इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया और 8 लिया, चलते हैं, तो कह सकते हैं कि यह भी एक पद है, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है और यह भी पद है, यानी टर्म 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 टर्म। तो इस टर्म को हम लोग A1 कह सकते हैं, ये दूसरा टर्म को A2 कहते हैं,
तीसरे को A3 कहेंगे, A4 कहेंगे, और इसी तरह से ये चलते रहेगा। अभी अंतिम टर्म सब के बारे में बताने वाले हैं, अभी आगे बताएंगे। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है बच्चों, हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप समझिए। या इसको हम लोग T1 भी कह सकते थे, T2 कह सकते थे, T3 कह सकते हैं और T4 कह सकते हैं, और इसी तरह से ये आगे की ओर भी चलते रहेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा, पद चाहे जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो हर लेटर, डिजिट, अंक, पद, वो सारा एक हमारा पद कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग टर्म्स क्लियर कर लिए। उम्मीद करते हैं बच्चों टर्म्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टर्म्स के बाद आता है हमारा सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। अगला हमारा जो है चौथा नंबर वो है सार अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। कॉमन डिफरेंस कहा जाता है प्रत्येक अगले पदों में आप पिछले पद को घटा दीजिए तो हर पद का कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। यानी और एक बात जानना है कि कॉमन डिफरेंस को यहां लिखना है सार अंतर को डी द्वारा निरूपित करते हैं, यानी सूचित करते हैं। एक ही बात हो गया, सूचित किया जाता है। बच्चों यहां पर आपको क्या जानकारी रखना है कि सार अंतर जब भी लिखेंगे उसको हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये डी निकालेंगे कैसे। डी निकालने के लिए क्या करना है आपको, जब कभी भी सार अंतर यानी डी की बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, अगला पद में हमेशा पिछला पद को आप घटाते रहिए। मतलब क्या समझे, नेक्स्ट टर्म लिखना है, उसमें प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 1, 4, 8, 16, 17, 21 इस तरीके से कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ही बताइए। A1 क्या होगा, 4 है पहला। A2 क्या होगा, ये 8 दूसरा। A3 क्या होगा, 16। A4 क्या होगा, 17। इसी तरह से A5 क्या होगा, 21, 21। तो हमने तो पद देख लिया, ये हल लिखिए पद। अब इन पदों का अगर हमसे पूछा जाए कि सार अंतर क्या होगा, तो बच्चों सार अंतर में हमने बताया था कि प्रत्येक अगले पदों में पिछला पद घटाते चलिए सार अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां का सार अंतर चेक करते हैं। पहले दो टर्म का सार अंतर देखिए, यानी ये 2 टर्म का सार अंतर क्या जाएगा। नहीं तो सार अंतर को हम लोग डी कहते हैं। तो डी इक्वल टू ये देखिए क्या है, गौर से देखिए, ये A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था। नहीं तो पहली बार जब डी निकालेंगे तो हम A2 में A1 घटाएंगे। क्या करेंगे, A2 में A1 घटाना है। ठीक है, 8 में 4 चला गया। आप देखिए 8 में 4 घटाएं तो 4 बचा। बच्चों चूंकि पहली बार आप डी निकाले तो आप D1 यहां लिख सकते हैं समझने के लिए। नहीं अच्छा, दोबारा अगर हम D2 की बात करेंगे दूसरी बार तो क्या होगा, ये तो निकाल लिए हम। अब इस जगह का चेक कीजिए, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी 16 में 8 घटा देंगे। नहीं 16 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया आपका 8। उसी प्रकार से फिर अगर हम निकालेंगे D3 तो यहां का निकलेगा A4 माइनस A3
A4 माइनस A3। A4 कितना है देखिए गौर से 17, 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 यानी 1 आया। सिमिलरली उसी तरह से 21 में 17 घटाएंगे तो हमारा D4 निकल जाएगा। बच्चों हमने सार्वंतर का कॉन्सेप्ट लिया, तो अब अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर का मतलब हो गया आपका कि प्रत्येक अगले पदों में अगर हम पिछला पद घटाते जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। नहीं, चलिए सार्वंतर तो हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आप लोग हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी क्या होता है। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब क्या होता है। तो बच्चों यदि किसी भी, ध्यान देना है, चाहे वो सीक्वेंस हो चाहे वो सीरीज हो, कहने का मतलब कोमा में लिखा रहे या प्लस माइनस में लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो यदि किसी भी सीक्वेंस और सीरीज का सार्वंतर अगर एक समान हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो वो जो क्रम जो था हमारा क्रम यानी सीक्वेंस वो हमारा एपी था और अदरवाइज एपी नहीं होगा। नहीं, चलिए इसी बात को समझते हैं। तो सबसे पहले एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी लिख देते हैं। ठीक है, एपी क्या होता है। नहीं, यदि किसी क्रम यानी सीक्वेंस या अनुक्रम, जिसको सीरीज कहते हैं, सीरीज का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस ठीक है सदैव बराबर हो तो वह एपी कहलाता है। एपी कहलाता है। बच्चों हमने लिखा सार्वंतर हमेशा बराबर हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, डॉट, मान लीजिए यहां पर 20 है, तो यहां पर सार्वंतर चेक करना है। अब तो हम बता दिए थे कि ये वाला जो हमारा है ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट, यही है ना। तो इस स्थिति में D1 कैसे निकलेगा, सार्वंतर कैसे निकलेगा। सार्वंतर D1 जो निकलेगा, पहली बार A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दूसरी बार जब सार्वंतर इसी तरह निकालेंगे, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 यानी 4 आया। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना। अगर गलती से यहां भी 2 आ जाता, मतलब गलती से नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता यहां भी 2 आता तो फिर आगे निकालते। अगर प्रत्येक बार सार्वंतर यानी डी जो आप निकाल रहे हैं, ये कॉमन डिफरेंस, ये अगर एक ही जैसा बराबर रहे तो वह एपी है, अब बराबर नहीं आया तो ओपी नहीं है। अब देख लीजिए, चूंकि हम क्या कह सकते हैं, चूंकि सार्वंतर जिसको आप डी कहते हैं वो बराबर नहीं है। डी क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एपी
इसलिए एपी नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, साफ लिख दिए कि सार्व अंतर सदैव बराबर हो, ध्यान रखना है। तो दूसरा एग्जांपल अब तो आप समझ ही गए होंगे, कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि एपी हो। एपी नहीं था। अब एपी को समझाने के लिए हमको कैसा एग्जांपल लेना होगा। सपोज दैट मान लेते हैं नहीं कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है डाटा। अब आप देखिए निकाल के, अब सिर्फ डायरेक्ट करते हैं। अब तो आप लोग तेज हो गए होंगे। सार्व अंतर D1 में 20 माइनस 10 10 आएगा, याद रहेगा। D2 में क्या आएगा, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 आएगा। D3 में देखिए तीसरी बार क्या आएगा, 40 माइनस 30 10। यानी हर बार क्या देख रहे हैं, बोलिए। चूंकि सार्वंतर जो है, सार्वंतर यानी डी हमेशा यानी सदैव क्या आ रहा है, बराबर यानी इक्वल है। सो इसलिए एपी है, एपी है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि कौन से सीक्वेंस या सीरीज एपी है और कौन सा नहीं है, इनकी बातें भी हम लोग कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको तुरंत पता चले कब हमने अपलोड किया है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।